दोस्तों हमने कई बार गवर्नमेंट और गवर्नेंस वर्ड सुना ही होगा। एक जैसे सुनाई देने वाले ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं। आइए हम लोग समझते हैं कि जो आपका गवर्नमेंट है वो गवर्नेंस से कैसे अलग होता है। तो देखिए, जो आपका गवर्नमेंट होता है ना, वो कुछ लोगों का समूह होता है जो ऑथोरिटी रखता है गवर्न करने का। किसी भी कंट्री में और स्टेट में कुछ लोगों का एक समूह होगा जो किसी भी कंट्री को और स्टेट को गवर्न करेगा, उस पर शासन करेगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे? गवर्नमेंट कहेंगे। और ये जो शासन करता है ना किसी भी कंट्री पे या फिर किसी भी स्टेट पे, तो वो किसी एक फिलोसफीज पे करता है। जो फिलोसफीज उसको कहाँ से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। ओके, किसी भी देश में गवर्नमेंट है तो वो किसके थ्रू काम करता है? किस बॉडी के थ्रू काम करता है? आपका एज ए कॉन्स्टिट्यूशन के बॉडी के थ्रू काम करता है, जो काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर काम करता है वो। मतलब कि आप सिंपल समझ सकते हैं, गवर्नमेंट है, उसके पास अथॉरिटी होगा किसी भी देश या स्टेट में क्या करने की? गवर्न करने की। और वो एक फिलोसफी में काम करेगा, प्रिंसिपल के साथ काम करेगा, तो वो क्या हो गया? गवर्नमेंट हो गया। गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट आपका शासन करता है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो अथॉरिटी रखता है, साथ ही उसका जो भी डिसीजन रहता है वो किसी खास एरिया में, किसी भी कंट्री या स्टेट में वो क्या रहता है? वैलिड रहता है, उसको बाइंडिंग रहता है लोगों के लिए, उसको मानने के लिए। तो देखिए, जो आपका गवर्नमेंट रहता है वो हमेशा ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट समझ रहे हैं जो सरकार देश में बनती है, जो पार्टीज रहती है उसी को गवर्नमेंट कहते हैं। नहीं, गवर्नमेंट जो आपके होते हैं इनफॉर्मल ग्रुप भी हो सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कोई ऑफिस है, कोई कंपनीज है, वहां पे एज ए सुप्रीडेंट कोई आपका सीईओ रहता है, वो भी एज ए गवर्नमेंट काम करेगा। कब काम करेगा? वो किसी फिलोसॉफीज के ऊपर काम करता है। जो आपके कंपनी रहते हैं उसके कुछ रूल रेगुलेशन रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। इसी तरह अगर फैमिली है, फैमिली में कोई हेड मेंबर रहता है, उसको कुछ फिलोसॉफीज के अंदर ही कुछ अच्छे निर्णय लेते रहते हैं जो आपके फैमिली से रिलेटेड रहते हैं, तो वो क्या काम किया? उस जगह हेड है, एज ए हेड है, और उसी के डिसीजन को लोगों को मानना पड़ेगा, फैमिली के मेंबर को मानना पड़ेगा। तो क्या हो गया? वो एज ए क्या काम कर रहे हैं? गवर्नमेंट काम कर रहा है आपका वो भी। अब बात करते हैं हम लोग कि जो आपका गवर्नमेंट है, मेनली अगर हम लोग पॉलिटिक्स में देखें तो गवर्नमेंट 3 बॉडी से मिलकर बनता है। क्या? लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ओके ना। अब बात कर लेते हैं हम लोग गवर्नेंस की, कि गवर्नेंस क्या होता है। देखिए, गवर्नमेंट आपका क्या होगा? जो आपका क्या कर रहा है? गवर्न कर रहा है, देश में शासन कर रहा है। ओके ना। लेकिन द प्रोसेस ऑफ गवर्निंग, गवर्नेंस करने की जो आपका प्रोसेस होता है, जो आपका शासन करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसी को हम लोग कहेंगे क्या? गवर्नेंस कहेंगे, ठीक है ना। हम गवर्नमेंट मतलब क्या समझे? गवर्नमेंट जो शासन करता है, और गवर्नेंस शासन करने की जो प्रक्रिया होती है। देख लीजिए, मान लीजिए अगर आपका बिल पास होता है, कुछ को क्या करें? रोड बनाने के लिए बिल पास होता है। ओके ना। जो बिल पास हुआ वो आपका कौन पास करेंगे? जो आपका गवर्नमेंट रहेगी वो पास करेगी। लेकिन बिल जिस प्रोसेस के थ्रू अपने अंतिम पोजीशन पे, जब अपने पीक पे पहुंच जाएगा, मतलब कि रोड बन के कंप्लीट हो जाएगा, ओके ना, तो इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के थ्रू जो रोड बन के कंप्लीट हुआ, उसको क्या कहेंगे? गवर्नेंस कहेंगे। इसी समय अगर मान लीजिए कोई क्लेम करता है कि जो आपका रोड है वो काफ़ी खराब है, रोड बेड, जो आपका रोड बना वो बेड बना, तो क्लेम आपका किस पे? गवर्नमेंट पे नहीं जाएगा, बल्कि आपका क्लेम किस पे जाता है? गवर्नेंस। क्योंकि जो बीच में जो चीज़ें हुई, बिल तो आपका गवर्नमेंट के थ्रू पास हो गया था ना, तो जो बीच में चीज़ें हुई, जो गवर्नेंस थी वो बैड गवर्नेंस थी, इसलिए आपका क्या हो गया? जो आपका बिल आया, जो आपका रोड बना, वो क्या बना? अच्छा नहीं बना, तो वो क्या होगा? बैड गवर्नेंस हो जाएगा। तो आप समझ गए गुड गवर्नेंस क्या होगा? जब चीज़ें अच्छी होगी, और जब चीज़ें बुरी होगी तो क्या हो जाएगा? वही बैड गवर्नेंस होगा। तो मतलब कि सिंपल सा है, गवर्नमेंट आपका लॉ बनाता है, रूल करता है किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, जबकि गवर्नेंस जो लॉ और रूल बनाने का जो प्रोसेस तक पहुंचने का जो काम रहता है, इंप्लीमेशन तक का जो काम रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? गवर्नेंस कहते हैं। आई होप सर गाइस कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो तो प्लीज़ से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय, कीप लर्निंग।